अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोग कैसी हैं? अल्लाह करे आप लोग भी खैरियत से हों और बहुत खुश हों। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। मौसम ख़िज़ां जो है वो हमारी तरफ पधार चुकी है, यानी कि आ चुकी है। और बाहर गार्डन का व्यू अभी ग्रीन है। कुछ दिनों की बात है कि बस सारे पत्ते जो हैं वो पीले होने लगेंगे, बल्कि अभी भी बहुत सारे दरख्तों के पत्ते जो हैं वो पीले और लाल हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत रंग जो हैं वो दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रंग दरख्तों पर आ रहे हैं। मुझे ये वाला मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो सुबह का टाइम है, नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हुए थे और मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट किया जाए। पहले अपने टेबल की सफाई कर लें, उसके बाद आज कुछ मैं अपने पसंद के काम करूँगी। और मेरी पसंद के काम जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मज़ा आता है और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। आजकल जैसे मैंने बताया कि मौसम ख़िज़ा जो है वो शुरू हो गया है हमारे जर्मनी में। और मौसम भी बदल रहा है, दरख्तों पे रंग भी बदल रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत ये मौसम होता है। तो यहाँ पर इस मौसम के हवाले से बहुत खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो डेकोरेशन के लिए और घर को सजाने के लिए और गार्डन के लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो है वो आती हैं मार्केट में। अभी मेरा तो मार्केट जाना नहीं हुआ है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लेके रखी हुई हैं और वो मैं हर साल इसी मौसम में बाहर निकालती हूँ, फिर अपने घर पे जगह जगह रखती हूँ। और क्योंकि मुझे ये करना और मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट काम होता है और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको करती हूँ। तो बाहर निकली, मैंने देखा कि मौसम जो है ये तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। और हमारे अब जो दरख्त हैं, हमारे जो पौधे हमने लगाए हुए थे, उनमें भी भाई रंग आ गए हैं, वो भी रंग दिखाने लगे हैं। तो ये देखें, ये कितना प्यारा ये वाइट कलर का फूल होता था, जो मौसम ख़िज़ां में अब रंग बदल के लाल सा हो गया, रस्ट सा हो गया है और उसके बाद ये झड़ जाएगा। और इसमें भी अब मुख्तलिफ रंग हैं। देखिए, ये ग्रीन होते थे, बिल्कुल ग्रीन कलर इन पे होता था, मगर अब इस पे ये रेडिश सा हल्का हल्का पत्तों पे किनारों पे ये रंग आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये रंग दिखा रहे हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। और अभी ये गार्डन तो आप लोग को काफ़ी ग्रीन लग रहा है, मगर बहुत सारे दरख्त बाहर जो हैं वो बहुत खूबसूरत रंगों के हो गए हैं। तो मैंने कहा कि चलो, सफाई वगैरह हो गई थी, मेरे जो सुबह के कुछ थोड़े से काम होते हैं वो मैंने कर लिए थे। और मैं नीचे से जाकर अपना ये बॉक्स लेके आई थी और इसमें मेरा थोड़ा बहुत ख़जाना जो है वो जमा होता है, जो मैं लाकर रखती रहती हूँ जब मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अमूमन ये चीज़ें इसी मौसम में आती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी, ये अपने फॉल के हिसाब से ये निकाली हैं। यहाँ पर ये बहुत अच्छी प्लास्टिक की चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ही सस्ती होती हैं, यकीन करें कुछ ज़्यादा नहीं होती। और मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वॉक करने भी जाते हैं, कभी जंगल में चले जाते हैं, कभी वैसे ही आसपास जो जगहें बनी हुई हैं तो वहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ दरख्त बहुत होते हैं, वहाँ पर भी हमें पड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हम अमूमन घरों में सजा सकते हैं। और जैसे ये लकड़ी के फूल, मैं इनको लकड़ी के फूल कहती हूँ। मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं। और ये दरख्तों में यहाँ होते हैं, लगे हुए होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर एक टाइम आता है ये भी नीचे गिर जाते हैं, तो इतने लोग इनको उठा रहे होते हैं तो और अपने घरों में ले जाकर डेकोरेट करते हैं। और ये वाले भी, ये वो जो है ये भी यहाँ दरख्तों में लगे होते हैं और फिर जब नीचे गिर जाते हैं तो भाई जब मैंने देखा कि लोग उठाते हैं और ये ले जाके सजा लेते हैं घरों में, तो फिर मुझे भी ये अच्छा लगा और मैं भी अक्सर लेकर आती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें, ये पत्ते देखें, ये पत्ते जो है मैंने कभी ये दरख्तों से गिरे हुए होंगे और सूख गए हैं अब, और इनके भी रंग तब्दील हुए हुए हैं, ये भी ला के रखे हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें मेरे पास बहुत होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी मेरा मार्केट जाना नहीं हुआ है, वरना इस दफ़ा मार्केट में जाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें और भी लेके आनी है, जैसे कैंडल्स वगैरह और इसी तरह की और डेकोरेशन की चीज़ें। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल जो चीज़ें घर में थी, मैंने कहा उसको बाहर निकाल लिया जाए। तो यहाँ मैं अपना मज़ेदार सा काम करती रहूँगी, यानी कि ये चीज़ें सजाऊँगी और आप लोगों से फिर टॉपिक की तरफ आती हूँ कि भाई मैंने थंबनेल पे लिखा था, टाइटल पर लिखा था कि लैला जो है वो खाना बनाना कब सीखेगी। तो भाई लैला को चाहिए वो कुकिंग सीखे, चाहे यूट्यूब से सीखे, चाहे अपनी अम्मी से या घर के किसी और फ़र्द से। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर आप लोग नहीं समझी हैं तो मैं बता देती हूँ। आजकल बहुत ही ज़बरदस्त एक ड्रामा चल रहा है, जमा तकसीम।
बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मैंने भी शुरू किया, मेरी नज़रों से गुज़रा और मैं पहली और दूसरी किस्त मैंने देखी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और फिर मैं आजकल उसको देख रही हूँ। आप लोग भी यकीनन देख रहे होंगे और जो नहीं देख रहे हैं तो वो देखें तो उनको अच्छा लगेगा। घरेलू सा ड्रामा है और लैला जो है वो लड़की है जो शादी होकर जो है वो अपने ससुराल में आई हैं और खाना पकाना उनको नहीं आता है, कुकिंग नहीं आती है, जो डे वन से ही वो कह रही है। तो मुझे कुछ ड्रामे में बातें अजीब सी लगी। वैसे ड्रामा अच्छा है। नंबर एक बात ये अजीब सी लगी कि भाई लैला को कुकिंग नहीं आती है तो लैला कुकिंग करना सीखे। कुछ नहीं तो यूट्यूब से ही सीख ले जैसा कि मोस्टली आजकल लड़कियां औरतें सीखती हैं, यूट्यूब से ही सीख ले। तो वो क्यों नहीं अभी तक कोशिश कर रही है। और दूसरी बात एक मुझे अजीब सी ये लगी कि वो दिखाई गई है जॉइंट फैमिली सिस्टम, अच्छा माहौल दिखाया है नॉर्मल सा। और सास ससुर जो जावेद शेख हैं और उनकी वाइफ, उनकी भरपूर कोशिश ये है कि भाई बच्चे जुड़ के रहें, एक ही घर में रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और सब मिलजुल कर काम करें। तो दूसरी लैला की एक चीज़ मुझे बहुत ही अजीब सी लगी जो उन्होंने शादी के सेकंड या थर्ड डे ही अपने हस्बैंड से कही कि भाई यहाँ सब एक ही जगह खाना क्यों पकाते हैं, 13-14 लोगों का, अपनी अपनी फैमिली का बना ले तो जिसको जो बनाना होगा। और जो एक खाना बनता है कभी वो किसी को नहीं पसंद आता, कभी किसी को नहीं पसंद आता, तो बेहतर है अपनी अपनी फैमिली का बना ले, जिसके फैमिली का जो दिल चाहे वो उसकी वाइफ वो बना ले। तो उनके भोले शौहर जो कैस है, जो लड़का है, उसने जाकर अपनी अम्मी से, और बाहर उनकी बहन आई हुई थी और बिल्कुल शादी का सेकंड या थर्ड डे था, यही बात उनको बताई। तो सारे घर वाले जो है भाई वो मुँह तकते रह गए कि लो जी अभी तो लैला आई है और अभी घर तोड़ने की बातें होने लगी तो ये भी मुझे काफ़ी बेवकूफ़ी लगी कि एक जॉइंट फैमिली में रहने वाला लड़का, और उसने ये नहीं सोचा कि ये बात मैं बाहर जाके करूँगा तो इससे घर वाले क्या सोचेंगे। तो यकीनन उनके घर वालों ने सही सोचा। तो ये दो बातें मुझे अजीब सी लगी। आप लोग बताइएगा आप लोग को ये कैसा लग रहा है ड्रामा, आप बताइएगा जो मैं जो बातें कर रही हूँ वो क्या ठीक है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर जी ख़ज़ा का मौसम आ गया है, ड्राई फ्रूट्स भी निकल आए हैं और कैंडल भी हमने जला दी है, घर को थोड़ा कोज़ी कोज़ी कर लिया है तो रहने वालों को अच्छा लगता है। अच्छा, ड्रामे की बात हो रही थी तो फिर एक चीज़ मुझे ये भी बहुत अजीब सी लगी कि इतने समझदार सास ससुर दिखाए हैं और जब लैला जो है वो कह रही है कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, क्योंकि वो एक ऐसे घर से आई है जहाँ पर कुक भी था और समझ लें वो इकलौती अपने माँ बाप की बेटी है और वो उसने कभी काम नहीं किया। तो उसके जो सास ससुर हैं वो ये समझ रहे हैं कि ठीक है इसने काम नहीं किया है, मगर वो उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि तुम सीखो। मगर एक तरफ जब घर के कामों की तकसीम होती है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि भाई एक एक दिन सब बनाएंगे खाना या एक एक वक्त सब बनाएंगे, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क जो है वो लैला को दे दिया जाता है, जबकि वो कह रही है कि मुझे खाना भी पकाना नहीं आता। वो कहती है कि उनकी सास कहती हैं कि भाई रात का खाना जो है, जिस वक्त सब लड़के मर्द घर के सब मौजूद होते हैं, तो उस वक्त का खाना लैला बनाएगी, सुबह का नाश्ता जो है वो सबसे बड़ी जेठानी, और दोपहर का खाना जो है वो बीच वाली जेठानी। तो ये बात भी मुझे बहुत हैरत, मतलब मुझे अजीब सी लगी कि भाई जे एक बंदा जब कह रहा है कि हमको कुकिंग नहीं आती है और उसके ऊपर उस वक्त का खाना, उस वक्त की ज़िम्मेदारी डाल दी गई है जिस वक्त घर में सब मौजूद होते हैं, और खाना ज़ाहिर सी बात है परफेक्ट नहीं बनेगा, तो उसको सुबह का नाश्ता दिया जाता कुछ दिन, फिर दोपहर का खाना रखा जाता कि अब दोपहर का बनाओ, और जब वो कुछ अरसे में परफेक्ट हो जाती फिर उसको दी जाती रात के खाने की ज़िम्मेदारी। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी कुछ। बाकी उसका हस्बैंड कैस जो है वो काफ़ी सपोर्टिव हस्बैंड दिखाया है और जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और बच्ची जो है, लड़की जो है लैला जो है वो काफ़ी घबराई है क्योंकि माहौल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा जी, ये बात तो हो गई। ये ज़रूर बताइएगा ये जो पीले रंग का रनर मैंने टेबल पे बिछाया है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे कभी वो अच्छा लग रहा था मौसम ख़ज़ा के हिसाब से और कभी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा आप लोगों से पूछूंगी, अगर आप लोग कहेंगे अच्छा लग रहा है तो रहने दूंगी, नहीं तो इसको हटा दूंगी ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि टाइम ख़त्म हो जाता है और बात जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो ड्रामे में कुछ झोल जो है वो नज़र आए। वैसे ड्रामा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, घरेलू है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो नोक झोंक, जो सियासत, जो पॉलिटिक्स चली जाती है वो भी दिखाई गई है। और लैला जो है वो एक मुख्तलिफ माहौल से आई है तो उसको बहुत सारी चीज़ें अजीब सी लग रही हैं। तो और ये चीज़ भी अच्छी लगी कि वो कोशिश कर रही है वो सीखने की और घर के माहौल में एडजस्ट होने की, मगर कुछ माहौल थोड़ा सा टॉक्सिक सा लगा है मुझे, ख़ास तौर पे बड़ी जेठानी और किसी वक्त सास ससुर भी जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं
कि वो लड़की को मुश्किल हो रही है एडजस्ट करने में। बहरहाल आप लोग ड्रामे पे मैंने जो बात की है ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है। और देखें मौसम की तब्दीली, सुबह में कुछ था मौसम और अब जो है वो तेज़ बारिश शुरू हो गई है और मुश्किल से आधा घंटे ये बारिश हुई थी और उसके बाद फिर ये बारिश रुक गई थी। तो भाई ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखेंगे कि लैला जो है अपने ससुराल में किस तरह सरवाइव करती है और कितनी जल्दी वो कुकिंग सीखती हैं और कितनी जल्दी वो अपने ससुराल के जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश करती हैं। तो मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा। आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो देखिएगा, अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, कहना चाहिए। घर घर की कहानी है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी इस पर बात की जाए। मौसम बदल गया है, बारिश हो रही थी और साथ में मैंने खाना बना लिया था। आज बहुत ही इजी खाना बना था, यानी कि पास्ता। और साथ में मैंने जो है ये टून फिश और बीन्स थे, किडनी बीन्स और माइस वगैरह जो है इसकी सॉस बना ली थी। और ये बस आज मैं और मेरे हस्बैंड दोपहर में यही खाएंगे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आप लोग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।